On the front, she had drawn caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people." तो आपने देखा कि जो राइटर की बेटी थी शिव, वो चलते हुए उनके पास आई और राइटर ने वहाँ देखा था कि उसके सिर का बायां हिस्सा बहुत सूज गया था, उसकी काली आंखें सिकुड़कर एक दरार सी बन गई थी और उसने राइटर को एक कार्ड दिया जो उसने खुद ही बनाया था। अब उस कार्ड पर क्या बना था देख लीजिए। ऑन द फ्रंट मतलब कार्ड के सामने वाले हिस्से पर सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी। उसने मैरी का यानी अपनी माँ का और अपने पिता का, मैरी एंड मी दोनों का चित्र बनाया था विद द वर्ड्स, और शब्द क्या लिखे थे कि हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ कुछ हास्यास्पद लोग बने हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या आपको इनको देखकर हंसी आई? आई लाव्ड अ लॉट एज वेल, मैं तो बहुत हंसी। इनसाइड वाज ए मैसेज, और अंदर उसने एक मैसेज लिख रखा था, ओह हाउ आई लव यू बोथ, मैं आप दोनों को कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, समहाउ वी हैड टू मेक इट। और उसने ये भी लिखा था कि यह कार्ड आपको धन्यवाद देने के लिए मैंने बनाया है, आओ हम सब आशा करें कि सब कुछ ठीक होगा, हमें किसी भी तरह सफल होना ही था। आई चेकड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, मैं अपनी गणना को बार बार चेक किया। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। ये कह रहे हैं कि मेरा जो मुख्य दिशा सूचक था वो लॉस्ट कर गया था। एक स्पेयर दिशा सूचक, एक अतिरिक्त दिशा सूचक था जिसको ये यूज कर रहे थे, जिसका मैग्नेटिक चेंजेस जो था, जिसके जो चुंबकीय परिवर्तन के लिए मिलान नहीं किया गया था, मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए उसको करेक्ट नहीं किया गया था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द influence of the westerly current which flow through this part of the Indian Ocean, यानी मैंने चुंबकीय परिवर्तनों के लिए काफ़ी गुंजाइश रखी और हिंद महासागर के इस भाग में बहने वाली पश्चिमी हवाओं के प्रभाव का अनुमान लगाया। अबाउट 2 PM और लगभग 2 बजे आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पर गया, एंड आस्क लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री, और इन्होंने लैरी से 150 डिग्री पर नाव को घुमाने के लिए कहा। इफ़ वी वर लकी, और इन्होंने कहा कि अगर हम लोग भाग्यशाली रहे, तो आई टोल्ड हिम विथ ए कॉन्विक्शन आई डिड नॉट फील, और मैंने उसे अविश्वास से ही कहा कि मुझे लग तो नहीं रहा था, लेकिन मैं अविश्वास में ही कहा कि अगर हम लोग लकी रहे तो ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइसलैंड एट अबाउट 5 PM, कि वह 5 बजे के लगभग एक द्वीप देखने की आशा कर सकता है। देन विथ अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, फिर भारी मन से मैं नीचे गया। आई वेंट बिलो, क्लाइम ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, अपने सोने का स्थान पर गया और हैरानी की बात यह थी कि इनको नींद आ भी गई। When I woke it was 6 PM, और बता रहे हैं कि जब मैं जगा तो 6 बज चुके थे, एंड ग्रोइंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइसलैंड, मुझे पता चल गया था कि हम लोगों ने द्वीप को मिस कर दिया है। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और बचे खुले पोल के साथ जो है वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड्स, हम लोग पश्चिमी हवाओं का सामना नहीं कर सकने की स्थिति में थे। एट दैट मोमेंट टॉजल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक, और उसी क्षण एक स्थान पर एक उलझे बालों वाला व्यक्ति उनको दिखाई दिया, और वो पूछा कि कैन आई हैव अ हग, क्या मैं गले लग सकता हूँ? जोनाथन, ये उनका बेटा जोनाथन पूछ रहा है। शू वाज राइट बिहाइंड हिम, और बेटी शू जो है ठीक उसके पीछे ही थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, मुझसे क्यों गले मिलना है भैया, मैंने पूछा। तो
उसने बताया कि बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। बेटे का जवाब था क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी और सबसे अच्छे कप्तान हैं। नॉट टूडे जॉन, आई एम ऑफरेड। राइटर ने कहा कि आज तो ये बात मत ही कहो कि मैं अच्छा डैडी और अच्छा कप्तान हूँ, क्योंकि उनको ये वहम था कि भाई वो आइसलैंड मिस कर गया है, और बताया कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ। फिर शिव ने कहा कि वाई यू मस्ट बी, क्यों आप डरे हुए हैं। सेड शिव इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस। शिव ने दृढ़ता से कहा, यू फाउंड द आइसलैंड, आपने द्वीप खोज लिया है। व्हाट आई साउटेड, मैं चिल्लाया, क्या। इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, द्वीप बिल्कुल हम लोगों के ठीक सामने है। दे कोरस्ड, वे दोनों साथ साथ बोले, एज बिग एज ए बैटल शिप, ये उतना ही बड़ा है जितना कि एक युद्धपोत। आई रस्ड ऑन डेक, मैं दौड़कर डेक पर गया। एंड गेज विथ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, और आइल एम्स्टर्डम की स्पष्ट रेखा देखकर बड़ा रिलीफ फील हुआ इनको। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, ये वॉल्केनिक रॉक की ज्वालामुखी चट्टान की बंजर भूमि का टुकड़ा था। विथ लिटिल वेजिटेशन, बहुत थोड़ी बहुत वनस्पति थी वहाँ। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे सुंदर द्वीप था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, रात भर ये लोग तट पर लंगर डाले रहे। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइसलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प अस अशोर, और अगली सुबह द्वीप के जो 28 वासी थे उन लोगों ने इनका स्वागत किया और तट पर पहुंचने में इनकी मदद की। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हैब्री, भूमि पर पुनः पाँव पड़ते ही लैरी और हर्बी के बारे में ये सोचने लगे। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, जो भयानक स्ट्रेस में भी, दबाव में भी बड़े ही प्रसन्नचित्त और ऑप्टिमिस्टिक थे। एंड ऑफ मैरी के बारे में सोचने लगे, अपनी बीवी के बारे में, जिसका जो कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में ये सोच रहे हैं। वो स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, जो संकट के समय में नियंत्रक पहिए को बिल्कुल थामे हुए पकड़ी थी। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा, आई थॉट ऑफ ए 7 year old गर्ल, वो 7 साल की अपनी बेटी के बारे में सोचे। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट हेड इंजरी, जो कि अपने सिर की चोट के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं थी, बिल्कुल नहीं बताई। They subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, जिस चोट को ठीक करने के लिए बाद में 6 छोटे छोटे ऑपरेशन करने पड़े, क्योंकि खाल और खोपड़ी के बीच बार बार बनने वाले खून के थक्के को निकालना पड़ा था। और एंड ऑफ ए 6 year old बॉय, और इन्होंने उस 6 वर्ष के लड़के के बारे में सोचा, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जिसका ये स्टेटमेंट था कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि हम अगर 6 साथ साथ हों तो हम मरने से नहीं डरते। यानी ये पंक्तियाँ हमें ये संदेश देती हैं, हमें ये समझाती हैं कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस तरह से ये चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। अब इस पर आधारित क्वेश्चन आंसर हम आपको अगले टाइम में देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।